अगर मेहनत होती है तो कांग्रेस अच्छा कर सकती है, जीत भी सकती है। हमने देखा कि कुछ हमारे में कमी थी। विधानसभा के चुनाव में तालमेल का अभाव था, शायद हमारे बीच में नहीं भी थी और हम लोगों के बीच में उसको प्रदर्शित नहीं भी कर पाए। मैं समझता हूं कि सबको दुख है और सब पछता रहे हैं। बनी बनाई बात थी, परसी हुई थाली थी। लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद से ही एक चेहरे की तलाश सबको थी। वो चेहरा है उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं टी.एस. सिंहदेव जी। टी.एस. सिंहदेव जी अभी अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सभा को संबोधित किया है। ये किस तरह का कार्यक्रम रहा और कितने रिचार्ज लग रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? हर जिले में एक बैठक करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले हैं, तो उसी क्रम में आज शुरुआत अंबिकापुर से 9 तारीख को, कल 10 तारीख को सूरजपुर जिले की बैठक और 14 तारीख को बलरामपुर जिले की बैठक। तो सभी ब्लॉकों से यथासंभव हर पोलिंग बूथ से कुछ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करके और उनके साथ दिशा तय करना है कि हम लोगों को चुनाव में किस दिशा में आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा था कि आपकी अनुपस्थिति से कांग्रेस उतना रिचार्ज नहीं लग रही थी। अब जब आपकी उपस्थिति है, जो प्रत्याशी हैं वो भी काफी उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरह का आकलन, कितनी सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी? इसमें फाइट तो देखिए रहती है, 11 में रहती है, हार जीत अपने जगह है। 3 टफ है कांग्रेस के लिए, उसमें मेहनत बहुत लगेगी। बाकी 8 में अगर मेहनत होती है तो कांग्रेस अच्छा कर सकती है, जीत भी सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी, एक बूथ आप संभालिए। किस तरह का ये संदेश और एकजुट करने की तैयारी है? क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नहीं थे? हमने देखा कि कुछ हमारे में कमी थी। विधानसभा के चुनाव में तालमेल का अभाव था। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। हम जैसे 2018 के चुनाव को लड़े थे, एक होके हम लड़े थे और अच्छा परिणाम पाए थे, वो स्थिति शायद हमारे बीच में नहीं भी थी और हम लोगों के बीच में उसको प्रदर्शित नहीं भी कर पाए। अगर हम साथ साथ जाते भी रहे तो लोगों के मन में फिर भी था कि नहीं, कुछ तो ठीक नहीं। तो फील्ड में जो 5 सालों में हुआ, जो कमियां हुई, हमारे बीच में जो कमियां रहीं, उसका परिणाम विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम में निश्चित रूप से पड़ा। इसमें कोई दो बात नहीं है और मैं समझता हूं कि सबको दुख है और सब पछता रहे हैं। बनी बनाई बात थी, परसी हुई थाली थी। देश का पूरा मीडिया कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी और ऐसा नहीं। कुछ तो कारण होगा। पूरे देश का मीडिया मैंने ऐसा पहले नहीं सुना। बाकी हर जगह कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं एक लाइन से सारे जितने सर्वे सामने आ रहे थे वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो 100% कांग्रेस। कुछ हुआ और वो बड़ी बातें, उनमें हमारे बीच के तालमेल की कमी थी। हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, मैं उसको स्वीकार करता हूं और वहां से हमको आगे बढ़ना है कि आगे वैसा नहीं होने देना है। बड़े नेताओं में तालमेल की कमी थी? निश्चित रूप से रही हो। देखिए, इसीलिए मेरे को पिटाई भी पड़ती है ऊपर से कभी कभी, लेकिन थी। आपने सरगुजा में भी देखा थी, अमरजीत थे, मैं था, 2 मंत्री थे। दिख रहा था कि नहीं कि कहीं कहीं कुछ तो गड़बड़ है, दिख रहा था। तो हम लोग नहीं उसको ठीक कर पाए। स्टेट लेवल पे वैसे ही दिख रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाए। कार्यकर्ता, एक पटवारी की भी अगर ऐसी स्थिति हो जा रही है कि कार्यकर्ता की बात नहीं ले रहे हैं तो उसका असर कैसे नहीं पड़ेगा। जहां जहां ऐसी स्थितियां आई, हम लोग उसको नहीं कर पाए। हमारी कमियां रहीं। काम अच्छे भी हुए, बड़े बड़े काम भी हुए, लेकिन ये जो कमियां रहीं उसने हमको हाफ वे मार्क से पीछे कर दिया। ये चुनाव तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है ही, लेकिन सरगुजा में ये बात कही जा रही है कि यहाँ का चुनाव मोदी वर्सेस टीएस है। नहीं, मोदी जी के देखिए, उनका कद एकदम अलग है। मैं उनसे चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को नहीं समझता, लेकिन जरूर जो विचार मोदी जी लेके चल रहे हैं और जो विचार मैं लेके चल रहा हूँ, ये चुनाव उसके है, मोदी टीएस नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गैर संवैधानिक कानून बनाए जा रहे हैं तो लड़ाई उस बात की है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो काम इनकम टैक्स को करना चाहिए वो ईडी कर रहा है तो चुनाव इस बात का है। अगर
इलेक्टोरल बॉन्ड से ये जानकारी आ रही है कि जिनको केंद्र सरकार से ठेके मिल रहे हैं, बड़े बड़े 1000, 5000, 6000, 10,000, 12,000 करोड़ के ठेके मिल रहे हैं और वो 50 करोड़, 100 करोड़ इत्यादि चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड से दे रहे हैं। ये चुनाव इस बात की लड़ाई है। ईडी में जो फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो बंद हैं जेल में, उन लोग चंदा दे रहे हैं 5 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़, और सरकारी गवाह बन के बाहर आते हैं और अभी उनके पिताजी एनडीए की टीम के चुनाव के कैंडिडेट के रूप में बन रहे हैं। ये चुनाव इस बात का चुनाव है, मोदी वर्सेस टीएस सिंहदेव। मैं उस कद का हूं ही नहीं और ना कभी ढोंग करूंगा कि मैं उस कद का हूं। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका पाए, मैं जिले में काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं भी प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका पाता तो उस स्तर की बात हो सकती थी। ये बात है इन विचारों की, संवैधानिक विचारों की। राज्यों का केंद्र से कैसा संपर्क बन रहा है, फेडरलिज्म किस प्रकार से है, देश की सीमाओं की क्या स्थिति है, जानकारियां दी जा रही हैं कि नहीं, गलत जानकारियां दी जा रही हैं क्या, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात से लेकर आज की स्थिति क्या बनी है, ये चुनाव के मुद्दे हैं। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव जी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग थलग दिख रहे थे, बड़े नेताओं में उन्होंने मतभेद की बात स्वीकार की। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार जो कांग्रेस है वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोकसभा में चुनाव में उतरना चाहती है ताकि लोकसभा में बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।